खबर पलामू जिले के मेदिनीनगर अंतर्गत साधना सदन चियाकी से है, जहां एक्शन एड एसोसिएशन एवं श्रमिक सुविधा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2023 तक आयोजित की जाएगी। प्रशिक्षण शिविर को सफलतापूर्वक सफलीभूत करने के लिए अखिल भारतीय आदिवासी महासभा पलामू एवं ग्राम स्वराज अभियान मजदूर संघ मनका लातेहार क्षेत्रीय सहायक के रूप में मुख्य भूमिका निभाएंगे। प्रशिक्षण शिविर में भारतीय संविधान में जन सुविधाओं के लिए निहित संवैधानिक अधिकारों के विभिन्न धाराओं एवं अधिनियमों की जानकारी दिए जाएंगे। सभी प्रशिक्षक राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात विद्वान आमंत्रित किए गए। आपको बताते चले, संपूर्ण देश में आज़ादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया, परंतु देश का एक महत्वपूर्ण वर्ग जो SC, ST व OBC की श्रेणी में आते हैं, जो देश की संपूर्ण जनसंख्या के 85% लोग हैं, वे आज भी जागरूकता के अभाव के कारण हर क्षेत्र में उत्पीड़न का शिकार होते रहते हैं। हालांकि बार बार सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियां ने स्वयंसेवी संस्थाओं, संगठनों एवं ट्रस्ट के माध्यम से जन जागरूकता अभियान के तहत महत्वपूर्ण प्रयास किए जाते रहे, किंतु भारत देश की विशाल जनसंख्या और उस पर बेतहाशा रूप से बढ़ती हुई बेरोजगारी के समक्ष यह प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा कहावत ही चरितार्थ हुई है। इसके लिए सरकार को बड़े पैमाने पर संपूर्ण भारत में जन जागरूकता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने की आवश्यकता है। एक्शन एड एसोसिएशन एवं श्रमिक सुविधा केंद्र के द्वारा सामान्य एवं निम्न स्तर पर जीवन यापन करने वाले गरीब, मजदूर, किसान एवं बुनकर वर्गों के लिए जो हमेशा रोजी रोटी व रोजगार की तलाश में घर से निकलकर अन्य राज्य में पलायन कर जाते हैं, किंतु नियम, कानून एवं अधिकार की जानकारी नहीं रहने के अभाव में विभिन्न प्रकार के शोषण के शिकार होते हैं। इन्हें अपने हक अधिकार के लिए कानूनी रूप से स्वावलंबी बनने हेतु चियाकी स्थित साधना सदन में 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण दी जाएगी। पहले दिन श्रमिक अधिनियम पर विस्तार रूप से अधिवक्ता प्रिंस कुमार पासवान के द्वारा जानकारियाँ दी जाएगी। वहीं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की जानकारी अधिवक्ता रामेश्वर प्रसाद सिंह चेरो विस्तृत रूप से जानकारियाँ साझा करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिवक्ता संतोष कुमार पासवान भी उपस्थित होंगे। तो वहीं प्रशिक्षण सत्र के दूसरे दिन महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम की जानकारी जेम्स हैरेज देंगे। सामाजिक सुविधा योजना की जानकारी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारियाँ भी दी जाएगी। वहीं तीसरे दिन पंचायती राज अधिनियम की जानकारी के अलावा वन अधिकार अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम एवं आदिवासियों की भूमि संबंधित जानकारियाँ दी जाएगी। चौथे दिन सरकारी योजनाओं पर आधारित कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जाएगी। तो वहीं पांचवें व अंतिम दिन विभिन्न सरकारी सुविधाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के साथ साथ महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत रोजगार की मांग व सूचना के अधिकार पर भी विस्तार रूप से चर्चा करते हुए जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन आदिवासी सांस्कृतिक व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अलावा अन्य विषयों पर भी प्रशिक्षण के उपरांत खेल के माध्यम से प्रशिक्षार्थियों के बीच कई प्रतियोगिता का भी निरंतर कार्यक्रम भी चलाई जाएगी। मेदिनीनगर से द न्यूज़ रेवोल्यूशन। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ रेवोल्यूशन। मैं हूं अजय कुमार। इस वक्त मैं मेदिनीनगर चियाकी स्थित साधना सदन में उपस्थित हूं, जहां पर एक्शन एड एसोसिएशन व श्रमिक सुविधा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे बीच यहाँ पे जो उपस्थित हैं कुछ लोग, मैं उनसे बात करूँगा, जो व्यवस्थापक हैं उनसे मैं बात करने का प्रयास करूँगा कि कार्यक्रम की विशेष रूपरेखा क्या है और किन किन चीज़ों पर आधारित ये प्रशिक्षण आयोजित की गई है। आइए। आप बताइएगा, पहले तो बताइएगा। बता देते हैं। तो मैं जानने का प्रयास करूँगा, हमारे बीच उपस्थित है जो ये कार्यक्रम को आयोजित कराने में सहयोग दे रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है द न्यूज़ रेवोल्यूशन में। और क्या कार्यक्रम है, प्रशिक्षण के जरिए कौन कौन सी प्रशिक्षण आप लोग दिला पा रहे हैं श्रमिकों के लिए, खासकर वो मुझे जानकारी देने का कृपा करें। मेरा नाम मनोज है, मनोज कुमार सिंह। और हम जो हैं एक्शन एड का प्रोजेक्ट श्रमिकों के जो सुविधा के लिए संचालन जो की जा रही है उसका हम संचालक हैं। और बेसिकली उस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये है कि जो लोग रोज़गार के लिए पलायन कर रहे हैं उसका क्या क्या समस्याएं हैं और सरकार जो प्रोविज़न किया है वो लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं, और क्या है उसके बारे में ये जो प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, जिसका नाम है कि HRD बोलते हैं, ह्यूमन राइट डिफेंडर। तो श्रमिकों के मुद्दे पर वो जो काम करेंगे आगे, तो वो सारा उनको जानकारी होनी चाहिए। तो उसी के लिए ये जो 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि इसमें जो रिसोर्स पर्सन जो थे, जिसमें लास्ट में
उनको ये तैयार करना था कि ये लोग लेबर का समस्याओं को कैसे एनालाइज करेंगे और एनालाइज करके उसको एक्शन पॉइंट जो बनाना रहता है, कार्यक्रम आगे जो बनाना रहता है, तो उसके बारे में उनको ट्रेनिंग देना था लास्ट 2 दिन। तो 2 दिन कम हो गया, 5 दिवसीय था, अब 3 दिन हो गया। और 3 दिन में जो है हम लोग जो कार्यक्रम करेंगे उसमें जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अत्याचार निवारक कानून है, उसके बारे में कोई लॉयर जो है कानून आकर के बताएंगे। और आदिवासियों की जो ज़मीन जो CNT के तहत कैसे वापस आ सकती है उसके बारे में लॉयर बताएंगे। फर्स्ट डे का कार्यक्रम रहेगा। और तीसरा है कि लेबर के कानून, विभिन्न स्तर पे कानून क्या बोलता है, प्रोसेस क्या है, उसके बारे में लॉयर आकर के बात करेंगे। फर्स्ट दिन का कार्यक्रम है। दूसरे दिन का कार्यक्रम है कि मजदूरों के लिए नरेगा में क्या प्रोविज़न है, पेशा में जल जंगल ज़मीन पर क्या अधिकार गवर्नमेंट दिया है, अपना राइट क्या दिया है। और तीसरा है राइट टू एजुकेशन के प्रोविज़न हमारा क्या क्या है। और राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमको सूचना प्राप्त करने के क्या क्या कैसे प्रोसेस है, उसका क्या कानून बोलता है। और लास्ट है राइट टू सर्विस एक्ट, मतलब कि हम कोई सूचना प्राप्त मांगते हैं तो कितने दिनों में हमको मिलना चाहिए, उसका क्या प्रोविज़न है। तो इस पर दूसरा दिन चलेगा पूरा। और तीसरा दिन जो है कार्यक्रम, जो रिसोर्स पर्सन है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट और पेशा और ये ज़मीन का प्रबंधन हम कैसे करेंगे, ग्राम सभा कैसे करेगी, उस पर प्रशिक्षण होगा। चलिए, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और हमारे बीच देखिए कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, मैं ये भी जानने का प्रयास करूँगा कि कैसे लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हो पाएंगे और उनको क्या लगता है कि किस प्रकार से उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। जी धन्यवाद। यहाँ पर प्रशिक्षित जो करने की तैयारी चल रही है, अक्सर यह देखा गया है कि जब लोग कहीं पर काम के लिए, रोजगार के लिए पलायन करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में हमारे जो गरीब तबके के परिवार हैं, आदिवासी परिवार हैं, वे लोग बाहर में जा कर के बहुत से ठेकेदारों के द्वारा, वहाँ के कंपनियों के द्वारा, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं कि चलते फिरते रास्ते में कुछ शरारती तत्व होते हैं, सामंती प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वैसे लोगों का शिकार बन जाते हैं और उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इससे उस प्रताड़ना से बचने के लिए हमारे संविधान में एक से एक कानून दिए गए हैं। जानकारी के अभाव में लोगों को उस कानून का जैसे सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे वे प्रताड़ित होते रहते हैं। तो इस सोसाइटी के द्वारा, संगठन के द्वारा, एसोसिएशन के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि हम उन्हें जागरूक करें, उन्हें कानून की जानकारी दें, जिससे कि वे कहीं भी जाए तो अपने हक और अधिकार को ले सकें, तथा जो कानून का जो सहारा मिलता है, कानून के अंदर जो उनके लिए सुविधा है, उसे वे प्राप्त कर सकें। और इसलिए जो इस क्षेत्र के पलामू के अतिरिक्त लातेहार के मनिका क्षेत्र से कुछ ऐसे जनजाति परिवार हैं, आदिवासी के परिवार हैं, उन्हें आमंत्रित किया गया है, बुलाया गया है। उनके माध्यम से ये सारे कार्यक्रमों को संचालित होगा और उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। कहीं ना कहीं श्रमिक कैटेगरी के जो लोग हैं वो इस प्रशिक्षण में ज़्यादातर हिस्सा लेने वाले हैं। जी हाँ, ये श्रमिक कैटेगरी के लोग हैं, या फिर जैसे कि आपके CNT एक्ट की जानकारी लेना है। हमारे आदिवासियों के लिए CNT एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, उसी से हमारा ज़मीन सुरक्षित है, आदिवासियों की ज़मीन सुरक्षित है। साथ साथ पेशा एक्ट है और इसमें 5वीं 6ठी अनुसूची है, SC ST एट्रोसिटी एक्ट है। इस सभी कानूनों की जानकारी यहाँ से मिलेगा। और हम समझते हैं कि आदिवासी समुदाय के, जनजाति समुदाय के जितने भी लोग हैं, सबको आना चाहिए और इस तरह के प्रशिक्षण में भाग लेकर इसका लाभ उठाना चाहिए। चलिए, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और अब हम बात करेंगे प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्थियों को कौन कौन से लोग आएंगे जो प्रशिक्षण दिलाएंगे, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा। प्रशिक्षक कौन कौन से लोग हैं जो इस एज ए प्रशिक्षक यहाँ उपस्थित होंगे। एज ए ट्रेनर
कौन कौन से लोग यहाँ उपस्थित होने वाले हैं? सबको जोहार। मेरा नाम है सुरेंद्र और इस बार हम लोग का जो 3 दिन का प्रोग्राम है इसमें जैसा कि बहुत सारे कानून की जानकारी देना है और सभी जितने भी रूल्स हैं सबका ड्राफ्टिंग मैंने किया है। तो वो इसमें एक्सपर्ट लोग आएंगे, जैसे पैसा हो गया, जैसे CNT हो गया, लेबर लॉ भी बहुत सारा है। तो इस बार जैसे मैं सामूहिक रूप से नाम ले रहा हूँ, फिलिप कुजूर, सुनील मिंज, ज्योति लकड़ा करके ऐसे बहुत सारे, जेम्स रेंड, ये सब लोग आ रहे हैं। तो इस बार हम चाहते हैं कि जो भी आदिवासी या जो मार्जिनलाइज लोग हैं वो आए, समझे, अदर देन जो 80 लोग हैं। और ये 80 लोग में वो जो मेनका क्षेत्र के जो कैडर लोग हैं वो लोग पहुंचेंगे और वो लोग जब जाएंगे वापस गांव में तो कैडर बन के जाएंगे और वो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करने के लिए काम करेंगे, इसलिए उनको नाम डिफेंडर होगा। तो बेसिकली एक्सपर्ट लोग ही आ रहे हैं जो ट्रेनिंग देंगे टोटली चीज़ों को। पलामू ज़िले से कुछ अधिवक्ता की भी लिस्ट मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं अधिवक्ता भी हैं जो प्रॉपर जो पलामू ज़िले में काम कर रहे हैं, वो भी एज अ प्रशिक्षक यहाँ आएंगे। कौन कौन से लोग हैं वो लोग? तो ये अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे लोगों का नाम अभी सूची में है, आज क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से उनको सपोर्ट लिया जा रहा है वो इसका मकसद यही है कि वर्तमान की क्या स्थिति चल रही है और हम लोगों को किस स्तर पर काम करना है। तो हमारा जो पहला सेशन होगा वो एडवोकेट लोगों का ही है, उसके बाद ही आगे और सब कानून चलेंगे। चलिए, अभी जानकारी दे रहे थे जो यहाँ के इस कार्यक्रम के, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के जो संचालक थे, उनसे मैं जानकारी ले रहा था। मैं अपने चैनल के माध्यम से भी इस क्षेत्र के तमाम ऐसे लोग जो सामाजिक लोग हैं उनसे भी मेरा आग्रह हुआ कि आप प्रशिक्षण में उपस्थित हो और प्रशिक्षण प्राप्त करके जानकारी को हासिल करें और लाभान्वित हो। मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ द न्यूज़ रेवोल्यूशन के लिए। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें। खबरें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।